नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर आज करंट जीके की क्लास लेके आए हैं। हमारी क्लास का नाम रहेगा मॉर्निंग डोज। ध्यान रहे, जाखड़ सर क्लासेज के साथ आप जुड़ करके अपना अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो उस लेवल के प्रश्न आएंगे जो आपको आगामी भर्तियों में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। 2026 जनवरी से लेकर के 2026 अप्रैल तक के तमाम क्वेश्चन हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं। अभी 29 अप्रैल 2026 की क्लास शुरू करते हैं, मॉर्निंग डोज 4। चलिए, करंट अफेयर के ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न, 18 दिसंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दिसंबर नहीं, अभी अप्रैल है, यहां पर अप्रैल, 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? ध्यान से देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है आपका हरदोई। हरदोई जो स्थान है, यहां से नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखिए क्या है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 594 किमी। ठीक है। इसके बाद इसकी जो आधारशिला थी वो 2021 में रखी गई थी, यानी कि इसको बनने में, उद्घाटन होने में कम से कम 5 साल लग गए। ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरठ से जो प्रयागराज की दूरी है उसमें कम से कम 11 से 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेस वे के बनने से वो जो दूरी है वो अब अपन 6 घंटे में तय कर लेंगे। ये आधा समय हमने बचा लिया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अभी हाल ही में हरदोई में किया गया है, और इसका सबसे मोटा फायदा क्या है? 6 घंटे का समय की बचत हो गई है, जो कि सबसे बड़ी बचत आज के युग में समय की ही है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2026 को किस देश ने, ध्यान से देखिए, 28 अप्रैल यानी हाल ही में, कल परसों की बात, ने घोषणा की है कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस, दो नाम है यहाँ, ध्यान से देखिए, एक संगठन है, एक देशों का एक संयुक्त संगठन है, ओपेक और ओपेक प्लस, उन दोनों को छोड़ देगा। ऐसा कौन सा देश है जो छोड़ देगा इन दोनों? कब से? 1 मई से छोड़ेगा। अभी तो है उसमें, लेकिन 1 तारीख जो आने वाली है उसको ये छोड़ देगा। वो कौन सा देश आपका? वो देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है। क्यों छोड़ रहा है? इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि मुख्य कारण है इसका लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी, यानी दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति को बढ़ावा देना है। एक तो ये मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या है, अब प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी जो देश के प्रोडक्शन दायरे से मुक्त होगा, यानी अब जो उसके पास जो तेल है उसका उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वो उस लेवल पे बेच नहीं पा रहा, तो उस क्राइटेरिया में इन ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ देगा, तो अपनी मर्जी के अनुसार वो तेल को बेच सकेगा ज्यादा मात्रा में, इसलिए ये इससे मुक्त हो जाएगा। और फिर क्या है, इसमें 12 सदस्य हैं। ओपेक और ओपेक प्लस में कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। अभी तक ये यूएई इसमें शामिल है, लेकिन 1 मई से हट जाएगा। ये था अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दिवस से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो दिवस से संबंधित हम हर रोज क्लास में एक दिवस से संबंधित प्रश्न लेकर के जरूर आएंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, देखिए नृत्य दिवस बहुत विशेष बात है। जैसे आपने कभी तो सुना ही होगा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंच विषाणहीन, यानी जो भी कला संस्कृति को जो नहीं जानता वो पशु के समान होता है। तो इसमें विशेष जोर दिया गया अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, यानी नृत्य जो कला है वो एक अंतरराष्ट्रीय मंच पे दिखाने का, उसको साझा करने का ये प्रयास है। तो कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 29 अप्रैल। ये ध्यान रहेंगे किस, कब? 29 अप्रैल, यानी 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही 29 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नृत्य कला को विश्व पटल पर बढ़ावा देना और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ एक मंच पर जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी AIIMS, इसकी फुल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यानी अंतरिम निदेशक कौन है?
आपके सामने आपके उत्तर लिखा हुआ है निखिल टंडन, ये हैं इसके अंतरिम निदेशक, किसके? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के। अभी इन्हें नियुक्त किया गया है, निखिल टंडन इनका नाम है। ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, AIIMS नई दिल्ली में है, और इनको अंतरिम निदेशक के रूप में कार्यभार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी SIPRI, ध्यान से देखेंगे, SIPRI 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो रक्षा खर्च के मामले में, रक्षा ध्यान रखिए, डिफेंस सेक्टर में जो खर्च है वो करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, प्रश्न ये है। तो आपको क्या लगता है? सामान्य सी बात है, जिस प्रकार मिडिल ईस्ट में तनाव है और वो तनाव किस वजह से आपको भी पता है, तो सबसे 25 की रिपोर्ट के अनुसार जो रक्षा खर्च में सबसे ज्यादा है वो किसने खर्च किया है? अमेरिका ने किया है। सबसे पहले किसने किया? अमेरिका ने। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका चीन है जिसने रक्षा बजट पर खर्च किया है, और तीसरे नंबर पर रूस है। तो फिर सोच रहे होंगे कि भारत का कौन सा स्थान है, भारत कर रहा है या नहीं कर रहा? भारत का स्थान है 5वां, विश्व में 5वां स्थान है जिसने रक्षा बजट पर खर्च किया, रक्षा खर्च किया है। कितना किया है यहां पर चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति क्या है? 2025 में जो रिपोर्ट आई है उसमें रक्षा बजट 82.1 अरब डॉलर भारत का रक्षा बजट रहा है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया भारत। पिछले साल की तुलना में 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी पिछले साल जो रक्षा बजट था उससे 8.9% की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। यह था 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नया आयकर अधिनियम 2025 ध्यान देखें, भारत में कब लागू हुआ? ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। क्या है? नया आयकर अधिनियम। जो पुराना आयकर अधिनियम था 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करके, यानी उसी के आधार पर इसको चेंज किया गया है, और नया 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया गया है। भारत नया आयकर अधिनियम 2025। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण सूचक, अप्रैल 2026 में जारी क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिए सबसे ज्यादा प्रभावित जो वर्तमान जो मुद्दे हैं उन्हीं को टैग करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी किस प्रकार भयंकर गर्मियां पड़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये विशेष प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो 2026 में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 23वां। कौन सा स्थान रहा है? 23वां स्थान रहा है। और इसमें जो जलवायु परिवर्तन है उस प्रदर्शन पे भारत की जो रैंक है वो निर्धारित की गई है, और वो रैंक कौन सी है? 23वीं रैंक भारत की विश्व पटल पर आई है। भारतीय सेना द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया, या सॉरी किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, जाए। भारतीय सेना द्वारा बहुपक्षीय, एक तो मैंने पहले भी बताया था, बहुपक्षीय का मतलब होता है उसमें दो पक्षी नहीं होते, बहुत सारे देश मिलकर के, 2 से ज्यादा, 3, 5, 10 जितने भी देश हैं वो सारे मिलकर के एक युद्ध अभ्यास करते हैं, उसे कहते हैं बहुपक्षीय अभ्यास। और जिसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम है प्रगति। क्या नाम रखा गया? प्रगति। का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वो स्थान है उमरोई। क्या है? उमरोई, यहां पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ इसके बारे में अपन विशेष देखें तो ये जो तिथि है वो 10 से 31 मई के बीच आयोजित होगा। मई 2026 में 10 मई से 31 मई के बीच ये आयोजित होगा। ये उमरोई है कहां पर? प्रश्न ये बनता है। मेघालय, भारत का राज्य है मेघालय, इसके अंदर जो स्थान है उमरोई, यहाँ पर ये अभ्यास किया जाएगा प्रगति। भागीदारी, इस बहुपक्षीय अभ्यास में भारत के साथ कितने अन्य देश शामिल होंगे? 11 अन्य देश मिलकर के बहुपक्षीय प्रगति युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण ये करेंगे। ठीक है, ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर इसका आप जवाब आ रहा है तो कमेंट में फेंक मारिए, थोड़ा ध्यान से मारिए, इधर हम भी खड़े हैं कहीं लग न जाए। ठीक है, जरूर इस कमेंट में आपको अगर उत्तर आ रहा है तो जरूर बताइए, इससे आपको भी फायदा होगा
आपकी तैयारी भी बढ़ेगी। चलिए अब एक बार अपन अंतिम रूप से जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उनका सारांश देख लेते हैं। क्या है, त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो हरदोई 594 किमी लंबा, मेरठ से प्रयागराज, हमने बात कर ली इसके बारे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओपेक से बाहर कौन सा देश होगा, यूएई 2026 से 1 मई 2026 से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस अभी हमने बात की थी 29 अप्रैल। ये जो सारांश है उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां से आपको पूरा का पूरा हूबहू रिपीट हो जाएगा, दिमाग में पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। AIIMS अंतरिम निदेशक कौन बने हैं, यहां पर देखिए निखिल टंडन जो अभी बने हैं। रक्षा के क्षेत्र में SIPRI की जो रिपोर्ट है 2025, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा, अमेरिका, और भारत का कौन सा स्थान, 5वां। ये थोड़ी मिसप्रिंट है, 5वां। ठीक है, नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 23वां। और बहुपक्षीय अभ्यास उमरोई मेघालय में, जिसमें 11 देश शामिल होंगे, प्रगति नामक जो अभ्यास होगा उसमें शामिल होंगे, उसका नाम रखा गया प्रगति। और जो अगला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी। बने रहिए जाकर सर क्लासेस के साथ। इसी प्रकार हमारी डेली मॉर्निंग डोज की क्लास के साथ जुड़ने के लिए जाकर सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा के रखें, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।